ओके, तो क्या है, तो एक जावा का वर्जन है एग्जैक्टली जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, जावा 8, सिंपल। ओके, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ये जावा 8 मतलब क्या है गाइस, 1.8 है। ओके, ये 1.8 क्या है, जावा का वर्जन है। जैसे जावा के अलग अलग वर्जन है ना, तो अभी लेटेस्ट वर्जन 21 चल रहा है। इट मीन्स कि 21 वर्जन जावा ने अभी तक लॉन्च किए हैं। जब से जावा मार्केट के अंदर है तब से लेकर अभी तक 21 वर्जन है। अभी उसके अंदर अगर देखा ना, तो हर वर्जन के अंदर कुछ ना कुछ तो भी चेंज हुआ है। ओके, हर वर्जन के अंदर ये वर्जन आते क्यों रहते, चेंज है। जैसे हम लोग बोलते हैं लाइक एक मूवी है, मूवी में भी अलग अलग वर्जन आते हैं, नेक्स्ट पार्ट, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट, राइट। हाँ, तो ये सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, जावा के भी क्या है, अलग अलग वर्जन है। हर एक वर्जन के अंदर क्या होता है, कुछ न्यू अपडेशन आते रहते हैं, कुछ न्यू चेंज आते रहते हैं। ये चेंज ये लोग क्यों लाते हैं, बिकॉज ऑफ जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो हम बोलते हैं, ठीक है, कोडिंग के रीयूजेबिलिटी के लिए, या फिर उसको कॉम्प्लेक्स कोडिंग को रिड्यूस करने के लिए। जो 5 लाइन का कोड है उसको मेरे को 2 लाइन में करना है, 1 लाइन में करना है, तो इसके लिए ये लोग ने क्या करते हैं, अलग अलग चेंजेस लाते हैं, अलग अलग इंट्रोड्यूस करते हैं, अपडेशन लाते हैं। तो सेम वे ये क्या हो गया, जावा के 1.0 जो सबसे फर्स्ट वर्जन था, राइट। यस, तो उसके बाद में 1.1 आ गया, फिर 1.2 आ गया। तो 1.2 अंदर 1.2 के वर्जन के अंदर भी एक चेंज हुआ था। यस एनीवन, किसी को पता है क्या चेंज हुआ था? यस, बहुत बड़ा चेंज हुआ था 1.2 के वर्जन के अंदर भी। देखो थोड़ा याद करो, कोर जावा के अंदर हमने देखा है तो 1.2। यस यस, कलेक्शन फ्रेमवर्क है। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो कलेक्शन एपीआई इंट्रोड्यूस किया था। ओके, किसके अंदर, 1.2 वर्जन के अंदर, जिसके अंदर मैप वगैरह सब कुछ था आपका, राइट। तो कलेक्शन के पहले हम क्या यूज किया करते थे, वेक्टर, राइट। जितने भी हमारे लेगेसी थे, हैश टेबल, ये डिक्शनरी, ये सारे के सारे क्लासेस इंटरफेसेस हम यूज किया करते थे बिफोर 1.2। लेकिन जैसे 1.2 आ गया, उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया इसके अंदर। फिर एरे लिस्ट, उसके बाद में मैप है, मैप के अलग अलग हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड लिस्ट, ऐसे उन लोगों ने अलग अलग क्लासेस इंट्रोड्यूस किए। इससे क्या हो गया गाइज, आपका जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग है वो इजी हो गया। कॉम्प्लेक्स कोडिंग मतलब क्या, 10 to 15 लाइन का कोड है, वो कितने में हो गया, 5 लाइन के कोड में हो गया, राइट। तो आपको ये जो 10 to 15 लाइन का कोड है, तो आप बोलोगे कि सर क्या फायदा है, 5 लाइन का कोड भी होगा यार, 10 to 15 लाइन का कोड भी होगा, इसमें क्या फायदा है, राइट। यहाँ तो बस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स डिक्रीज हो रहे। बट अगर आपने देखा ना, तो मेमोरी के ऊपर इसका क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, 10 to 15 लाइन का कोड वन बाय वन हमें मालूम है, जेवीएम क्या करता है, वन बाय वन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो उतना लाइन का क्या करने वाला है, मेमोरी यूटिलाइज करने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, तो 5 लाइन का आपने कोड लिखा है, इट मीन्स कि वो बस उतने 5 लाइन को एग्जीक्यूट करने वाला है। यहाँ पे टाइम भी बच रहा है और मेमोरी भी बच रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। कौन सा कोड, इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। अननेसेसरी कोड लिखा है आपने, विच इज नथिंग बट द बॉयलर प्लेट कोड। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या हो गया, इन लोगों ने 1.2 के अंदर सम एक अपडेशन किया, थोड़ा सा उन लोगों ने न्यू न्यू थिंग्स वहां पे ऐड कर दिए। अभी जैसे आगे चलते 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 उनके पास जावा के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेशन हो गया 1.8 के अंदर, बिगेस्ट अपडेशन। ठीक है, अभी यही 1.8 के अंदर जिसको हम जावा 8 बोलते, इसी 1.8 के अंदर एन नंबर ऑफ फीचर्स उन लोगों ने ऐड कर दिए। ठीक है, जैसे आपको पूछते हैं ना, जावा 8 के फीचर्स बताओ, राइट। इंटरव्यू में फेमस क्वेश्चन होता है, यस और नो गाइस, यस नो। तो वो पूछते हैं कि जावा 8 के फीचर्स बताओ। तो ये 1.8 के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ गए जिसके मदद से हमने क्या करना है, ये बॉयलर प्लेट को कोड, जो भी बॉयलर प्लेट कोड उसको कम करते हैं हम। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो मल्टीपल लाइन का कोड है वो आप क्या कर सकते हो, एक एक दो दो लाइन में आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, किसके मदद से, ये 1.8 के अंदर जो फीचर्स आए हैं उसकी मदद से। और यही फीचर को हमें देखना है एग्जैक्टली। तो अगर आपने देखा ना, एन नंबर ऑफ फीचर्स वहां पे है, लेकिन जो 8 to 10 फीचर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं 5 to 6 फीचर, वो कॉमन फीचर है, वो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है,
उसके अंदर अगर फर्स्ट आपने देखा कौन सा फीचर है, यस एनीवन? फॉर ईच लूप। ओके, फॉर इच लूप। और क्या बता सकता है कोई, किसी को मालूम है क्या? ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपने देखा ना तो सबसे फर्स्ट फीचर है आपका फंक्शन इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल इंटरफेस होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी। तो ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना, तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग आफ्टर 1.8 आपका जावा ने इंट्रोड्यूस कर रख दिया, राइट, जिसके अंदर आप बोलते हो फंक्शनल इंटरफेस। ओके, उसके बाद में अगर आपने देखा तो आपके पास क्या था, लैम्बडा एक्सप्रेशन, राइट। इन फंक्शनल इंटरफेसेस को यूज करने के लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन दिया। ये लैम्बडा एक्सप्रेशन आपका 10 to 15 लाइन का कोड 1 लाइन के अंदर करा कर दे देता है। अभी आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, एग्जैक्टली वन बाय वन सारे फीचर्स हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, या फिर ईच एंड एवरी फीचर कैसे यूज होता है। तो आपको वहां पे दिखेगा कि बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ज्यादा कोड था ना, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, उनका भी कोड है, बहुत भरमसाठ लाइन वहां पे लिखे हुए, इतने सारे लाइन ऑफ कोड कर वो क्या करने वाले। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा डायनेमिक बंदा चाहिए जिसको ये सारा का सारा कोड कैसे करता आना चाहिए, एकदम नॉर्मल, एकदम बेसिक, सिंपल, राइट। तो उसके लिए आपको क्या आना जरूरी है, ये फीचर का नॉलेज होना जरूरी है। उसके अंदर ही फर्स्ट फीचर फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, उसको यूज करना है तो लैम्बडा एक्सप्रेशन है। इसके बाद अगर आपने देखा तो जावा 8 में क्या हो गया है, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस कराई गई है, किसके अंदर, इंटरफेसेस के अंदर। ओके, अगर इंटरफेस आपने देखा तो आपका क्या था, पहले हम इंटरफेस में क्या बोलते थे कि यहाँ पे कोई भी दूसरी मेथड नहीं, यहाँ पे बस एक ही टाइप की मेथड हम राइट कर सकते हैं, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरी आपकी कोई नॉर्मल मेथड आप राइट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही 1.8 आ गया, उन लोगों ने क्या किया, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स को वहां पे बनाने की उन लोगों ने परमिशन दे दी। अभी वो क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उन लोगों ने ये अपडेशन दिया है। तो ये जितने भी अपडेशन होते हैं ना गाइस, ये यूजर के जो भी प्रॉब्लम्स है, ओके, यूजर के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए इन लोगों ने फीचर को बनाया है, राइट। या ऐसे नहीं कि इनके दिमाग में आ गया और इन लोगों ने बना दिया, नहीं, यूजर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, राइट, वो प्रॉब्लम को देखकर उन लोगों ने क्या किया है, ये ऐसे फंक्शनलिटी ऐड किए है और उसको 1.8 के अंदर एज अ वर्जन बोलकर डाल दिए है, राइट। अभी उसके अंदर अगर आपने देखा ना, तो ये डिफॉल्ट एंड स्टैटिक इंटरफेसेस या फिर डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेसेस, वो आज हम अंडरस्टैंड करने वाले, ये वाला फीचर। उसके बाद में और एक फीचर है आपका, यस, किसी को मालूम है, लोकल डेट टाइम एपीआई। ठीक है, ओके, ये क्लास है बेसिकली, आप इजीली यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने देखा स्ट्रीम एपीआई बोलकर यहाँ पे बिगेस्ट आपका चेंज हुआ है। अब ये स्ट्रीम एपीआई डॉट 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 बहुत सारा कुछ वहाँ पे स्ट्रीम एपीआई के अंदर ऑप्शनल क्लास है, प्रेडिकेट है, कंज्यूमर है, राइट, सप्लायर है, बहुत सारे अलग अलग इंटरफेसेस है। तो इन लोगों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मीनिंग वही है, राइट। आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, कैसे, यूजिंग जावा 8। और जावा 8 के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इन फीचर्स का यूज करके। अभी ये स्ट्रीम एपीआई अगर आपने देखा ना, तो ये स्ट्रीम एपीआई के ऊपर इतने अलग अलग मेथड्स है कि उन मेथड्स का यूज करके 50 to 100 लाइन का कोड आप क्या कर सकते हो, 5 to 1 लाइन के अंदर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े मेथड्स उन लोगों ने बना कर रखे हुए, राइट। एरे के ऊपर, अभी इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एरे के ऊपर अभी हमने लॉजिकल में देखा था, मैक्स नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे इतना बड़ा वहां पे कोड लिखना पड़ता था, राइट। यहाँ पे क्या करना है, इसको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और डॉट मैक्स नाम की इसके ऊपर मेथड है, उसको चला दो, ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। आपको इंटरनली चीजें यहाँ पे टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड का नॉलेज है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, उस मेथड को कैसे यूज करना है, क्या है। ये किसके अंदर है, किसके अंदर है, ये स्ट्रीम एपीआई के अंदर। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है इसका, जावा 8 का। इसके अंदर कितने मेथड्स है अगर आपने देखा तो हर एक
टॉपिक के ऊपर मेथड है, स्ट्रिंग के ऊपर अलग मेथड से स्ट्रीम एपीआई है, एरेज के ऊपर अलग मेथड से, कलेक्शन के ऊपर भी अलग अलग मेथड से स्ट्रीम एपीआई के। तो बहुत सारे वहां पे एन नंबर ऑफ मेथड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्या है आपके जावा 8 के फीचर्स है। इंटरव्यू में अगर उसने पूछा तो आप बता सकते हो, फंक्शनल इंटरफेस which is also called functional programming, Lambda expression, default and static method in interfaces, local datetime API, stream API. Yes, clear है सभी को? Yes or no? Yes. ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही, सबका नाम लो। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसके अंदर का एक क्या करते हैं हम, जो फीचर है वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बोला वन बाय वन हम इस फीचर को देखने वाले। तो इसके अंदर का फर्स्ट जो ये थर्ड वाला फीचर है वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि वो इजी है। आप अभी यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको न्यू चीजें देखने मिलती है, ऐसे ऐसे समथिंग लाइक दिस, जैसे इसको हम लैम्बडा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको न्यू लगेगा, इसके लिए मैं क्या किया, ये थर्ड वाला सबसे पहले टॉपिक में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इंटरफेसेस के अंदर डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड इन लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किए है, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कौन सा फीचर देख रहे हैं हम? यस बोलो। डिफॉल्ट और स्टैटिक। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक इन इंटरफेसेस। ओके, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है गाइस, एक इंटरफेस है। ओके, हम सबको मालूम है इंटरफेस, ये देखो ये कुछ ऐसे होता है, पब्लिक इंटरफेस I1, ये इंटरफेस है मेरे पास। अभी बिफोर 1.8 क्या था गाइस, हम इंटरफेसेस के अंदर बस एक टाइप की मेथड ही राइट इट डाउन कर सकते थे। किस टाइप की? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो हम ऐसे टाइप की मेथड हम यहाँ पे राइट कर सकते थे। अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या होता है, क्या एडवांटेज होता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं हम, जिसको कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, जिसको हम कॉन्क्रीट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मेथड को हम ऐसे लिखते हैं, राइट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड यहाँ पे शो का। ओके, तो ये मेरी किस टाइप की मेथड हो गई, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई। ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे आप ऐसे मेथड लिख सकते हो क्या, जिनको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं नॉर्मल मेथड जैसे बोल रहा हूँ, हम नॉर्मल मेथड ऐसे बनाते हो ना, पब्लिक वॉइड m1, तो ऐसे टाइप की जो मेथड है, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हम इंटरफेसेस के अंदर राइट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इंटरफेस क्या है, 100% एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करा कर दे देता है। ऐसे टाइप का सिनेरियो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखने मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप नॉन कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट दोनों टाइप के मेथड लिख सकते हो। ठीक है, तो इंटरफेसेस के अंदर अब तक हम क्या बोल रहे थे, यू कांट राइट दी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंपल्सरी आपको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसका ड्रॉबैक देखो क्या हो रहा था गाइस। ओके, अभी यूज केस है, तो एक अलग अलग यूज केसेस है, तो इन यूज केसेस को हमें समझना है। आपको यूज केस समझ में आ गया तो आपको समझ में आने वाला है कि डिफॉल्ट और स्टैटिक क्यों इंट्रोड्यूस किया है जावा 8 के अंदर। ओके, क्लियर है गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा था सभी को मालूम है? यस नो? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो अभी क्या है गाइस, मेरे पास है ना एक इंटरफेस है, ये मेरा इंटरफेस है। ओके, अब इस इंटरफेस के अंदर मेरे पास M1 मेथड है, M2 मेथड है, M3 मेथड है और M4 मेथड है। ऐसे 4 मेथड्स है मेरे पास। ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, नॉर्मल मेथड है आपके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी इस इंटरफेस को बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेरे पास 4 क्लासेस है। ओके, क्लास ए, ये मेरा क्लास बी है, ये क्लास सी और ये क्लास डी। ओके, अभी ये सारे के सारे क्लासेस इसको क्या कर रहे हैं गाइस, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमको मालूम है, राइट। ये क्या कर रहे हैं? यस, इम्प्लीमेंट ही करते हैं ना क्लास। यस। ओके, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने इस क्लास ए को, क्लास बी और क्लास सी एंड देन क्लास डी को इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है गाइस?
बताओ, कोर जावा का पार्ट है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे एक आधे क्लास ने एक आधे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, तो यस, तो उसके अंदर के जितने भी मेथड्स है मुझे क्या करना पड़ना, कंपलसरी उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो क्लास ए के अंदर भी मुझे m1 को ओवरराइड करना पड़ेगा, m2 को, m3 को, लाइक दिस। इसके अंदर भी मुझे सेम करना पड़ेगा, बराबर है? यस, नो? Yes, sir. ओके, इसके अंदर भी मुझे सेम करना पड़ेगा। ओके, राइट? m4 भी है बाकी। यस, m4। तो इन सारे मेथड का मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी। कंपलसरी अगर आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं करना, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आता है, हमें मालूम है, रेड लाइन वहां पे दिखाई देगा आपको, राइट? तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ता है? इन सारे मेथड्स को जो बेसिकली इस इंटरफेस के अंदर है, मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करा कर देना पड़ रहा है। अभी क्या होगा गाइस, मुझे क्या पता चला, मेरे एप्लीकेशन के अंदर और 4 मेथड ऐड करने थे, लेकिन मैं भूल गया। क्या हो गया? अभी देखो रिक्वायरमेंट कैसे हो गई। मुझे टोटल 8 मेथड्स यहाँ पे राइट करने थे, लेकिन मैंने मेरे एप्लीकेशन में बस 4 ही मेथड लिख दिया और मेरा एप्लीकेशन मैंने बना दिया। अभी मुझे यहाँ पे और कितने मेथड को ऐड करना पड़ेगा? 4 मेथड को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है। अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस, जैसे मैंने इन 4 मेथड को बाद में से ऐड किया, तो क्या इफेक्ट होने वाला है अभी? चार क्लासेस फिर राइट, यस यस, क्लासेस को मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना। फिर से मुझे क्लासेस को इन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? यस और नो? राइट? तो अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस, आपने जैसे बोला कि सर आप यहाँ पे कौन सी भी मेथड ऐड कर दो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट आपको कंपलसरी हर क्लास के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे 999 क्लासेस है जो कि इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये 999 क्लास के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा, यस और नो? तो ये वहां यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सारे मेथड्स का यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, राइट? अभी मैंने फ्यूचर में जाके इसके अंदर एक m9 नाम की मेथड ऐड कर दी वापस, राइट? फिर से मेरे को याद में आ गया अरे m9 नाम की मेथड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 999 क्लासेस में फिर से m9 मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, राइट? प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए उन लोगों ने क्या कर रखा है? उन लोगों ने बेसिकली यहाँ पे जावा 8 के बाद में आफ्टर 1.8 इन लोगों ने एक फीचर ऐड कर दिया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड ऐड कर सकते हो। कौन सी मेथड? डिफॉल्ट। ठीक है, अभी डिफॉल्ट मेथड आप कैसे ऐड कर सकते हो? तो देखो, डिफॉल्ट मेथड आप यहाँ पे उसका डेफिनेशन प्रोवाइड कराकर ऐड कर सकते हो। मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये जो डिफॉल्ट मेथड है ना, ये डिफॉल्ट मेथड कैसे लिखते हैं, राइट कैसे करते हैं? अभी तो हमने पब्लिक मेथड कैसे लिखते हैं वो मालूम है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल मेथड कैसे लिखते हैं वो मालूम है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे लिखते हैं वो मालूम है, लेकिन डिफॉल्ट कैसे लिखते हैं वो नहीं पता, राइट? तो देखो, हम क्या बोल रहे थे, इंटरफेसेस के अंदर कंपलसरी किस टाइप के मेथड होते हैं? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, राइट? ये मेरा इंटरफेस है I1, इसके अंदर कंपलसरी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐसे मेथड लिख सकते हो कि जो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे वो नॉर्मल मेथड है। तो आप नॉर्मल मेथड भी इसके अंदर अभी राइट कर सकते हो। वो क्यों राइट करना है? वो रीजन इस प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, ठीक है? तो प्रॉब्लम सबको मालूम है, सबको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हो रहा था एग्जैक्टली। ओके, बस अभी क्या है, ये जो डिफॉल्ट मेथड है ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है वो देखना है, राइट? तो देखो गाइस, अभी मेरा यूज केस क्या है? तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ईच एंड एवरी क्लासेस के अंदर मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो मेरा बेसिकली अभी क्या हो गया, मैं और एक मेथड को भूल गया, m10 नाम की। ओके, बट इस बार मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो m10 मेथड है ना, ये m10 मेथड मुझे बस इन 4 क्लास के अंदर ही यूज करना है, मुझे होल 999 क्लास के अंदर उसको यूज नहीं करना है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, राइट? जितने क्लासेस ने उसको
इम्प्लीमेंट किया है उन सारे के सारे क्लासेस में मुझे yum10 मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, बराबर है, राइट। तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, बस क्लास ए बी सी एंड डी इसके अंदर ही मुझे yum10 मेथड को यूज करना है, बाकी का इन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उनमें मुझे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे तो फिर इंटरफेस का रूल ब्रेक हो रहा है, तो इसकी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर उन लोगों ने क्या किया, डिफॉल्ट मेथड बनाया। तो सबसे पहली बात तो डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, हम डिफॉल्ट मेथड को किसी भी क्लास के अंदर में कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग या फिर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप उसको कॉल कर सकते हो। तो देखो क्या बोल रहा मैं, अभी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, अगर इन चारों मेथड, चारों क्लास के अंदर आपको yum10 मेथड को कॉल करना है, इसको डिफॉल्ट बना दो, ओके। जैसे मैंने इसको डिफॉल्ट बना दिया, इन क्लासेस के अंदर उसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड हम करते ही नहीं है, ठीक है, वो ओवरराइड होते ही नहीं है, आपको वहां पे एरर नहीं बताने वाला, आपने उस मेथड को राइट किए तो वहां पे एरर आपको नहीं आने वाला, ठीक है। डिफॉल्ट मेथड मैंने यहाँ पे बना ली, तो डिफॉल्ट मेथड बनाने के बाद में अगर आपको उसको क्लास ए में यूज करना है कर सकते हो, बी में यूज करना है कर सकते हो, सी में यूज करना है कर सकते हो, या फिर डी में यूज करना है कर सकते हो, किसी भी क्लास के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग दी मेथड, ठीक है, आपको वहां पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या किया, एक तीर से दो निशाने ताड़ दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो सबसे पहला हम चार या फिर किसी भी क्लास के अंदर उस टाइप के मेथड को कॉल कर सकते हैं, और सेकेंड इसने क्या किया, सेकेंड फिर इंटरफेस बोल रहा था अरे उन चार मेथड को अगर तुझे उसके अंदर m10 मेथड को कॉल करना है तो रिमेनिंग मेथड से उन लोगों ने भी मुझे इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे प्रोवाइड करा कर चाहिए। लेकिन इसने क्या बोला कि भाई मेरे पास क्या है, पावर है, मुझमें इम्प्लीमेंटेशन की क्षमता नहीं है, मैं इम्प्लीमेंटेड नहीं होता, ठीक है। अगर एक बार मुझे बना दिया तो मैं क्या है डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, मुझे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस 999 से कौन सी भी क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये डिफॉल्ट मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करा कर लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आया, यस नो, यस सर, यस सर। यस सभी को क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके ऊपर बाद में यूज केसेस भी अलग अलग, ओके। तो इसमें बस ध्यान में क्या रखना है कि डिफॉल्ट मेथड जो होते हैं ना उसको हम विदाउट ओवरराइड करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपको ये ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो, आपको यूज करना है जस्ट कॉल इट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यस नो, Yes, sir. यस सर। ओके। नाउ अभी ये डिफॉल्ट मेथड एग्जैक्टली लिखते कैसे है, अभी ये तो समझ में आ गए, चलो इंटरफेस के अंदर तो हम मेथड लिख सकते हैं, ओके, उसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर उसको यूज करने के लिए मुझे किसी भी क्लास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, डायरेक्टली मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट मेथड मुझे राइट करनी, तो ये मेरा इंटरफेस है, इंटरफेस I1, ओके। अभी देखो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ये मेरी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1, ये मेरी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको तो ओवरराइड करना जरूरी है, ठीक है, नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अभी मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, सर आपके पास कोई ऐसी मेथड है क्या इंटरफेस के अंदर जो मुझे यूज तो करनी है बट उसको ओवरराइड नहीं करना है, कर सकते हैं। एक क्या है मेरे पास, डिफॉल्ट नाम का एक कीवर्ड है, राइट, इसके यूज के मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेथड को बना सकते हैं। अभी देखो डिफॉल्ट टाइप के जो मेथड होते हैं ना उसका डेफिनेशन आपको यहीं पे लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो मालूम है इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम m1 मेथड को दूसरे क्लास में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर दे देते, वैसे डिफॉल्ट मेथड को आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना पड़ता, इसलिए वो डिफॉल्ट क्या बोलता है कि फिर अगर तू वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा ना तो तू मुझे यहीं पे राइट कर दे पूरा। इसके वजह से इसका जो डेफिनेशन है ये क्या है, डिक्लेरेशन है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिफाइन करना बोलते हैं। ये मेथड का डिफाइन है, डिफाइन मतलब क्या, उसके बॉडी के अंदर सारी चीजें हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ SYSO
हेलो, दिस इज नथिंग बट दी डेफिनेशन। m2 मेथड मैंने डिफाइन की है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे m1 मेथड मैंने क्या कर रखी है, यस, Declare. डिक्लेयर कर रखी है, ओके। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो? ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. कुछ इसके अंदर, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे ना गाइस सम यूज केसेस है रिगार्डिंग योर डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, हमें मेरे पास क्या है, सबसे फर्स्ट यूज केस, मेरे पास एक इंटरफेस है, राइट, I1 नाम का, ये मेरा इंटरफेस है, ओके। देखो I1 नाम का, अभी ये इंटरफेस क्या कर रहा है, एक मेरा क्लास है, फॉर एग्जांपल सी क्लास है, और ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी क्या है, एक डिफॉल्ट मेथड है, ठीक है, राइट, डिफॉल्ट मेथड है। तो ऐसा सिनेरियो होगा, तो एक इंटरफेस है, उसके अंदर डिफॉल्ट मेथड है, और वो क्या कर रहा है, क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम 1.8 से पहले क्या करते थे, इंटरफेस दिखा, उसके अंदर जितने भी मेथड हम उसको सीधे सीधे ओवरराइड करते थे, अभी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, यस और नो? वो ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉल्ट मेथड के वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉल्ट मेथड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर मेरी एक डिफॉल्ट मेथड है, तो वो डिफॉल्ट मेथड एक किसी क्लास के साथ इंप्लीमेंट कर रही है, तो आपको उसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसको इन्वोक कर सकते हो, या फिर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है गाइस, यस और नो? ये यूज केस नंबर 1 है, ये समझ में आया सबको, इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये जब मैं प्रैक्टिकली आपको कर कर दिखाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर है, ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो यूज केस नंबर 1 है, ओके। नाउ अभी यूज केस नंबर 2, ठीक है, यूज केस नंबर 2, यूज केस नंबर 2 क्या है, देखो हमारे पास इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, राइट। तो इनहेरिटेंस के केस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या, No, sir. नहीं है, बट इंटरफेस के केस में पॉसिबल है। तो अभी देखो यहाँ पे सिनेरियो कैसे चेंज होता है, तो मेरे पास एक इंटरफेस है, राइट, I1 नाम का इंटरफेस है, इसके अंदर एक डिफॉल्ट मेथड है मेरी शो नाम की, कौन से नाम की, शो, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक दूसरा इंटरफेस है, ओके, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा इंटरफेस है, इसके अंदर क्या है, I2, इसके अंदर भी सेम मेथड है, सेम नाम से मैंने मेथड क्रिएट कर रखी है, ठीक है, इसके अंदर भी सेम नाम से मैंने मेथड क्रिएट कर रखी है। अभी क्या होने वाला है देखो, अभी ये मेरी एक क्लास है सी क्लास, अभी ये सी क्लास क्या कर रहा है, इन दोनों भी मेथड को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ऐसे पॉसिबल है ना जावा के अंदर, देखो क्लास सी इंप्लीमेंट्स I1 I2, ऐसे पॉसिबल है जावा में इंटरफेस के अंदर। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि इंटरफेस के अंदर हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने ऐसे किया, अभी यहाँ पे अगर आपने देखा, तो सर डिफॉल्ट शो नाम की मेथड I1 के अंदर भी है, डिफॉल्ट शो नाम की मेथड I2 के अंदर भी है। तो अभी सी क्लास के अंदर मुझे इस शो मेथड को कॉल करना है, राइट। तो जैसे मैंने सी क्लास के अंदर शो मेथड को कॉल कर दिया, तो यहाँ पे जेवीएम जब आने वाला है, तो जेवीएम आने के बाद यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला है। कंफ्यूज क्यों होने वाला है, एग्जैक्टली उसको पता नहीं चल रहा कि वो I1 वाली शो मेथड कॉल करनी है या I2 वाली शो मेथड कॉल करनी है, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, राइट। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है जावा 8 के अंदर, ये लोग क्या बोलते हैं, जब ऐसे कुछ सीनियरो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का सीनियरो है, तो आपको ऐसे केस के अंदर कंपलसरी वहां पे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अभी ओवरराइड करते समय वो आपको बोलेगा कि सर आपको I1 वाली शो मेथड ओवरराइड करनी है या I2 वाली शो मेथड को ओवरराइड करना है, ठीक है। तो कंपलसरी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको खुद मैन्युअली जाके, वहां पे ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है, राइट, आपको मैन्युअली जाके वहां पे ओवरराइड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये यूज केस नंबर 2 है, राइट, क्लियर है सबको,
यस और नो, ठीक है, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास क्या है, और एक कंसेप्ट है, राइट, और एक यूज केस है मेरे पास, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो अभी बोल रहे थे कि बेसिकली ओवरराइड का यहाँ पे कुछ नहीं है, डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, राइट। तो देखो गाइस, मेरे पास क्या है, एक इंटरफेस है, ओके। इंटरफेस का पेरेंट कौन है? Parent नहीं होते इंटरफेस, इंटरफेस को पेरेंट नहीं है। यस, बाकियों का क्या कहना है? देखो गाइस, इंटरफेस को, हाँ, अरे ये पूछते गाइस, क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, यस, बाकी लोगों का क्या कहना है? इंटरफेस को पेरेंट होता है क्या? जैसे क्लास का तो ऑब्जेक्ट होता है, इंटरफेस का कौन होता है फिर? नहीं होता सर। नहीं होता है सर कोई। अरे नहीं होता तो फिर इसके अंदर हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, कभी देखा है क्या ये? यहाँ पे हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट क्लास की जितने भी मेथड्स है ना, वो हम इंटरफेस के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, ढूंढ कर लाना। अगर इंटरफेस का पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हाउ वी कैन कॉल ऑब्जेक्ट मेथड इन इंटरफेस, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट क्लास की बोलो या फिर स्ट्रिंग क्लास की बोलो, कौन सी भी मेथड हम यहाँ पे एज ए डिफॉल्ट राइट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला ना, देखो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक इक्वल्स नाम की मेथड है, बराबर। क्या करती है इक्वल्स नाम की मेथड? कंटेंट चेक करती है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, सेम ऑब्जेक्ट क्लास की एक मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास की कौन सी मेथड है? इक्वल्स, सेम मेथड है, ये क्या चेक करती है? अरे सेम ही है सर, क्या कुछ डिफरेंस नहीं है? हाँ, ये पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, सच में पूछते हैं ये। क्या करती है ये ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड? देखो, ये तो कंटेंट चेक करते हैं, एब्सोल्युटली राइट। व्हाट अबाउट दिस? क्या यही इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में भी यूज होती है? यस, भाग्यश्री मैम, प्रिया मैम, यस। अरे सब लोग चुप क्यों हो गए, कुछ तो बोलो। देखो गाइस, ये जो इक्वल्स मेथड है ना, तो ये ओवरराइड की हुई है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, समझ में आ रहा है, राइट। ये जो इक्वल्स मेथड है ना, ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड, ये रेफरेंसेस चेक करती है, ध्यान में रखना कभी भी, ओके। ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर ओवरराइड की है इन लोगों ने, ठीक है। ओवरराइड करने के बाद हमें मालूम है हम उसके अंदर का ये चेंज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आप टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करते हो ना, राइट, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करने के बाद आप आपका वहां पे डेटा सेट करते हो, राइट। वैसे हम ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड है, वो ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल्स मेथड है, बट ओवरराइडेड मेथड है। इसकी वजह से यहाँ पे कंटेंट चेक होते हैं और यहाँ पे रेफरेंसेस चेक होते हैं, थोड़ा सा आप देख लेना इसके बारे में, ओके। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी एक इक्वल्स मेथड है, फिर ये वाली इक्वल्स मेथड, ये और ये, इसमें क्या डिफरेंस है? ये खुद मेरे को इंटरव्यू में पूछा था। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी इक्वल्स मेथड है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी इक्वल्स मेथड और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर भी इक्वल्स मेथड है। तो ये तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? अभी एक तो डिफरेंस मैंने बता दिया, अभी इक्वल्स, ये स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या इक्वल्स बता दो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो इक्वल्स मेथड है ना, वो ओवरराइडेड मेथड नहीं है, वो किसकी यूज करता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास की यूज करता है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या चेक होने वाला है फिर? रेफरेंस। रेफरेंस, ओके, ठीक है। चलो, तो जैसे मैं तो ये हमारा पार्ट नहीं है एग्जैक्टली, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड को ओवरराइड करते हैं दूसरे क्लासेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिफॉल्ट सर यूज कर सकते हैं हम, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इक्वल्स, राइट। और यहाँ पे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर दे सकता हूँ, मतलब ओवरराइड तो कर सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, राइट, दूसरे मेथड को। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम किसी भी क्लास की मेथड को इंटरफेस के अंदर एज ए डिफॉल्ट बोलकर ओवरराइड या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी इसका क्या है, एक यूज केस है। समझ में आया? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ऑलराइट। अभी देखो, जो लास्ट का यूज केस है वो भी थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है।
राइट, सब कोर जावा के ऊपर है, बाकी कुछ नहीं है। अभी मेरे पास क्या है गाइस, इंटरफेस है, इंटरफेस I1 है, उसके अंदर क्या है, एक शो नाम की मेथड है मेरी, ठीक है, डिफॉल्ट शो। ओके, मेरे पास क्या है, एक क्लास है, क्लास बी। ओके, इस क्लास बी के अंदर भी सेम नाम की मेथड है, शो। ठीक है, दोनों क्लियर है। अब मेरे पास क्या है, क्लास ए है जो कि एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी। ओके, ये जो मेरा क्लास बी है ना उसको, एंड इंप्लीमेंट कर रहा है I1 को। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए इज इक्वल टू न्यू ए किया है, और यहाँ पे ए डॉट शो किया है। तो कोई बता सकता है गाइस कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, क्योंकि क्लास बी के अंदर भी शो मेथड है और इंटरफेस के अंदर भी शो मेथड है। सर ये इंटरफेस की डिफॉल्ट है ना? हाँ डिफॉल्ट शो, बट डिफाइन वहां पे कर रखा है मैंने। हाँ डिफॉल्ट ही है, चलो हाँ डिफॉल्ट ही है ना। अगर यहाँ इंटरफेस पे नॉर्मल मेथड मैंने किया होता तो I1 में, तो यहाँ पे मुझे ऐसे प्रॉब्लम किया होता। इट मीन्स कि वहां पे ओवरराइड कर दो सर आप। इसके लिए तो फिर ओवरराइड तो नहीं करना है, इसलिए तो फिर मैंने उसको एज अ डिफॉल्ट सेट किया वहां पे। हम्म, सर तिथे ambiguity येईल ना दोन. कशी अँबिग्युटी आहे ना, हे असं दोन हा हा काय काय म्हणतात तुम्ही, एक्सटेंड पण यूज करताय सर, इम्प्लिमेंट पण यूज करतात, म्हणून एम्बिग्यूटी आहे का? नहीं, तो यहाँ पे अगर देख, हाँ यस बोलो क्या आंसर है आपका, बता सकते हो? इंटरफेस की कॉल करेगा, यस यस, इंटरफेस की कॉल करेगा शो मेथड। ओके इंटरफेस की कॉल करेगा, ओके बाकी लोगों का? ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पे जावा के अंदर एक रूल है, क्लासेस का जो स्कोप होता है या फिर जो प्रायोरिटी लेवल होती है ना, वो इंटरफेसेस से ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लासेस की जो प्रायोरिटी होती है वो इंटरफेसेस से ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे क्लास बी की आपकी एग्जीक्यूट होने वाली शो मेथड, ना कि इंटरफेस की, तो ये ध्यान में रखना। ओके, जो कि हमारे यूज केस नंबर 4 था। ठीक है, क्लियर है, यस और नो, कुछ डाउट है इसके अंदर? सर हाँ यस, सर हमने ऑब्जेक्ट तो मतलब एक क्लास का बनाया है ना। हाँ तो रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? सर वो टाइटली कपल्ड हुआ ना, तो बी का कैसे कॉल करेगा? ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने न्यू बी का क्रिएट किया, यस या सर। फिर मैंने डायरेक्टली फिर बी इज इक्वल टू न्यू बी ऐसे क्रिएट किया, क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ पे बी डॉट शो किया, कैसे भी करो आप, कौन सी भी ऑब्जेक्ट से कॉल करो, शो मेथड एक की कॉल होने वाली है, क्लास बी की। तो इसके बोलने का पीछे का रीजन क्या है कि क्लास बी को मोर प्रायोरिटी देन योर इंटरफेस। ओके, ठीक है, वो मैं आपको कर दिखा देता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, और सेकेंड क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक का बताओ गाइस, कोई बता सकता है मुझे, स्टैटिक का क्यों यूज किया है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उन मेथड्स को डायरेक्टली क्लास इंटरफेस के नाम से कॉल कर सकते हैं। अभी इंटरफेस के हम अंदर स्टैटिक मेथड डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इंटरफेस के नाम से हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले क्लास के नाम से कॉल किया करते थे, अभी इंटरफेस के नाम से भी कॉल कर रहे हैं, तो ये 1.8 के अंदर आपका फीचर आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, यस नो, यस सर. राइट। तो अभी क्या करते हैं, इसको इक्लिप्स के ऊपर एक बार चेक कर देखते थे, इतना बड़ा महाभारत हमने देखा है, एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करते हैं वो ही नहीं मालूम, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके चलो। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। यस, विनीत सर, वासुदेव सर, वर्षा मैम, सबका नाम लूं क्या? यस, प्रिया मैम, ओमकार सर, प्रेरणा मैम, यस, नितिन सर, निकिता मैम, कृष्णा सर, यस, क्लियर है। क्लियर है सर। Yes, यस, clear. अमित, क्लियर है सर। क्लियर है, यस, यस सर। ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ। ओके, क्लोज ऑन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
या फिर न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट न्यू जावा 8। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ या फिर इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लास लिख लिया है टेस्ट नाम का। ओके, ये क्या है, मेरा इंटरफेस है। ठीक है, अभी इस इंटरफेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले तो हम अभी तक क्या किया करते थे, यहाँ पे किस टाइप की मेथड राइट किया करते थे, पब्लिक वॉइड, सॉरी abstract void या मॉन या फिर शो, कोई भी दे सकता है। ऐसे टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं, abstract मेथड। आप इंटरफेस के अंदर पहले राइट किया करते थे। अभी गाइस आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट मेथड से यहाँ पे, ये देखो ये डिफॉल्ट कीवर्ड है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो तो डिफॉल्ट मेथड को कंपलसरी मुझे क्या करना पड़ता है, बॉडी देनी पड़ती है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये ऐसे ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे एरर करने वाला है, तो कंपलसरी उसको मुझे बॉडी देनी पड़ती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन करना बोलते हैं। तो हम अभी इंटरफेस के अंदर, आफ्टर वन पॉइंट इंटरफेस के अंदर वी कैन डिफाइन मेथड। ठीक है, डिक्लेयर तो हम पहले करते थे राइट, अभी हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल हेलो फ्रॉम इंटरफेस टेस्ट। ओके, तो ये किस टाइप की मेथड हो गई, मेरी डिफॉल्ट मेथड हो गई। ऑलराइट, अभी मेरे पास क्या है, देखो क्लास, एक क्लास है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ए क्लास है। ठीक है, ये क्लास ए है, ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स टेस्ट को। अभी देखो भाई, यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे क्या करना पड़ने वाला है, अभी बताओ। तो ये दो टाइप की मेथड, इसका ओवरराइड मुझे करना पड़ने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ने वाला है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, आपको बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ओवरराइड करना है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर देना है। ये डिफॉल्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे इस ए के ऊपर अगर मैंने देखा, तो ये देखो कौन सी मेथड ओवरराइड हो गई है, M1। तो डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। वो यूज केस नंबर सेकंड के अंदर हम, मैं वहां पे बता दूंगा आपको कि वहां पे उस केस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर बस हम उसको ओवरराइड करने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज हम डिफॉल्ट मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अब यहाँ पे हेलो फ्रॉम M1 है। ठीक है, और ये पे मैं क्या कर लेता हूँ, मेन क्लास है मेरा। ओके, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू, ऐसे कर सकता हूँ मैं, यस और नो। अब यहाँ पे मैं टी डॉट, ये देखो M1 मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ और टी डॉट शो मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ओवरराइड करने की जरूरत पड़ी क्या मुझे, यस और नो, यस नो। देखो हेलो फ्रॉम M1, हेलो फ्रॉम इंटरफेस टेस्ट, ओवरराइड करने की जरूरत पड़ रही है क्या। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्यूचर में मेरे 100 क्लास है, 100 क्लास ने क्या किया, इस टेस्ट को इंप्लीमेंट किया, तो मुझे ये वाली स्टेप 100 टाइम्स करना पड़ने वाली है राइट। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, बेसिकली मुझे वो वाली मेथड क्या करना है, विदाउट ओवरराइड करते हुए कॉल करना है। तो ऐसे टाइप की मेथड कौन सी मेथड है, तो वो डिफॉल्ट मेथड है। तो डिफॉल्ट मेथड का फंक्शनैलिटी समझ में आ गया आपको, यस और नो। Yes, sir. ओके, नाउ यहाँ पे स्टैटिक मेथड में मैं बता देता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज केसेस के ऊपर जाते हैं। तो स्टैटिक वॉइड M3, ओके, ऐसे मेथड करते हैं। अब स्टैटिक मेथड में आपने यहाँ पे राइट की ना, तो आपको क्या बोलेगा, सर कंपलसरी इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करा कर दो। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड का भी आपको यहाँ पे डिफाइन करा कर देना पड़ने वाला है, हेलो फ्रॉम इंटरफेस। ओके, मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे मैसेज डाला है। अब स्टैटिक मेथड को आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो। कैसे करोगे, ये देखो टेस्ट डॉट M3, समझ में आया, ये पहले नहीं होता था गाइस, पहले ऐसे करने नहीं आता था राइट। आप कर सकते थे क्या पहले, बताओ।
नहीं कर सकते थे, ठीक है। सिंपल, आप पहले क्लास को ही कर सकते थे ऐसा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक मेथड भी राइट कर सकते हो, राइट। अभी ये जो डिफॉल्ट मेथड है, अभी जैसे मैंने यूज केस नंबर फर्स्ट बताया था, तो ये यूज केस नंबर फर्स्ट ही है। कौन सा वाला, ये जो मैंने किया था ना, ये यूज केस नंबर फर्स्ट है कि मेरा क्या है, एक आधा क्लास है, एक ही क्लास है ये एक क्लास टेस्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे ये जो शो मेथड है इसको बताने की जरूरत नहीं है या फिर ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे केस के अंदर क्या है, मेरे पास और एक क्लास है, ठीक है। अभी कौन सा क्लास है मेरे पास, बी क्लास है, ठीक है। अभी ये बी क्लास क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट्स कर रहा है आपका टेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला केस में हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है ना, तो मेरे को यहाँ पे क्या क्रिएट करना था, इंटरफेस, ओके। और ये मेरा इंटरफेस का नाम क्या कर लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रैक्टर कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ टेस्ट 1, ओके। तो देखो अभी मेरे पास क्या है, दो इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर क्या है, ये वाले मेथड को भी मैं निकाल लेता हूँ और ये वाले मेथड को, ओके। इसके अंदर एक डिफॉल्ट मेथड है शो नाम की, राइट। ये किस इंटरफेस में है, टेस्ट नाम के। और ये कौन सी इंटरफेस है, ये टेस्ट 1 है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ। अभी देखो भाई, अभी ये ए क्लास है मेरे पास, अभी ये ए क्लास है ना, ये टेस्ट कॉमा क्या कर रहा है तो देखो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अभी वो मुझे बोल रहा है कि आपको किस मेथड के अंदर, सॉरी किस इंटरफेस के अंदर की शो मेथड को कॉल करना है। टेस्ट के अंदर भी शो है, टेस्ट 1 के अंदर भी शो है। तो यहाँ पे जो जेवीएम है वो हमारा कंफ्यूज हो रहा है। तो जेवीएम ने डायरेक्टली क्या बोल दिया, उसने हथियार डाल दिया, उसने अभी हमने बोलना है कि भाई तू ही बता दे कि कौन सी मेथड को ओवरराइड करना है, ये शो वाली मेथड इसके अंदर की या फिर इसके अंदर की। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड इन टेस्ट, ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड इन टेस्ट 1। समझ में आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से यहाँ पे दोनों पैकी कौन सी भी एक ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको टेस्ट 1 की ओवरराइड करनी होगी तो आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, टेस्ट 2 टेस्ट की करनी है तो आप टेस्ट की भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा टेस्ट 1 मेथड ओवरराइडेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आप, यस, फॉर एग्जांपल टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू ए कर देता हूं मैं, ओके, राइट। अभी यहाँ पे मैं टी डॉट शो मेथड करता हूं, तो कोई बताएगा मुझे किसकी मेथड कॉल होने वाली है। देखो टी डॉट शो मेथड मैंने ओवरराइड कर दिए, यस नो, बताओ कोई, तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है अभी, टेस्ट इंटरफेस की। टेस्ट में की या फिर ये ओवरराइडेड मेथड, ओके, ठीक है। तो ये देखो कौन सी मेथड हो रही है यहाँ पे, ओवरराइडेड मेथड हो रही है, राइट। इट मींस व्हाट, क्या आप क्या करना है, उसको बस हमको बताना है कि भाई कि किस मेथड के अंदर, किस इंटरफेस के अंदर आपको, किस इंटरफेस के अंदर की शो मेथड को आपको ओवरराइड करनी है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये निकाल दिया होता तो अगेन मुझे कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे बता रहा होता, राइट। अगेन मुझे क्या कर रहा है, कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे कंपलसरी मुझे क्या करना पड़ता है कि ओवरराइड मेथड यहाँ पे ओवरराइड करनी पड़ती है, किसके, किसको, कौन से टाइप के मेथड को, डिफॉल्ट मेथड को, किस केस के अंदर, मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस के अंदर, ओके, ठीक है। कुछ डाउट है पूछ सकते हैं इसके अंदर, ओके। नाउ ये तो हमारा क्या हो गया, सेकेंड यूज केस, सॉरी थर्ड यूज केस। नाउ अभी जो फोर्थ यूज केस है ना, तो मेरे पास क्या है, क्लास ए है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बी क्रिएट कर लेता हूँ, बी, ओके, फिनिश। अब इसके अंदर भी क्या है मेरा, ये डिफॉल्ट मेथड है। अब यहाँ पे मैं क्लास के अंदर डिफॉल्ट मेथड, ये देखो यहाँ पे वो प्रॉब्लम करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड शो, सेम मेथड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो शो मेथड इसके अंदर भी है,
टेस्ट के अंदर भी है और टेस्ट 1 के अंदर भी है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ए के अंदर ए एक्सटेंड्स, अभी बहुत लोगों को यहाँ यही पे प्रॉब्लम होता है कि सर ऐसे पॉसिबल है क्या, ये देखो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर मैंने ये ओवरराइड नहीं करते, ओके नाउ अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरा चाइल्ड क्लास है, कि कौन है मेरा चाइल्ड क्लास, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए डॉट शो मेथड को कॉल करता हूँ। तो मुझे बताओ भाई किस कौन सी वाली शो मेथड कॉल होने वाली है यहाँ पे, बी क्लास की। देखो इसने क्या किया, हेलो फ्रॉम इंटरफेस टेस्ट करके यहाँ पे दे दिया, तो ये तो बी का तो नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? यस उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसको टेस्ट के ऊपर भेज दिया, ये जो टेस्ट है मेरा इसके ऊपर भेज दिया। हालांकि उसने किसके अंदर की करना चाहिए थी, ये वाली शो मेथड को कॉल करना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो आप, राइट। अभी यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता, देखो सर तिथं बीच्या मेथड मध्ये एसओपी मध्ये काहीतरी दुसरं टाकायचे, कन्फ्युज होत आहे. अरे सेमच आहे ना, बरोबर होता आपलं, राइट। बी बी होत आहे ते. ये बी की हो रही है, यहाँ पे मैंने क्या करना था, क्लास बी। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर के लिए, राइट, मुझे लगा कि ये ऑब्जेक्ट मैंने रॉन्ग क्रिएट किया था क्या, ठीक है, ऑलराइट। तो ए इज इक्वल टू न्यू ए, जो हमारा प्रीवियस कोड था वही बराबर था। अभी ए डॉट शो कर देता हूँ, ये देखो हेलो फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। वो इसको ही, तो रूल तो कभी ब्रेक होने वाला नहीं है, राइट, वो इसको ही क्या करने वाला है, आपको ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला है देन टेस्ट एंड टेस्ट 1 से, ओके ठीक है, क्लियर है, यस और नो, फोर्थ सिनेरियो क्लियर है। तो आज क्या देखा गाइस, तो सबसे पहले तो डिफॉल्ट देखा हमने, डिफॉल्ट इन इंटरफेस, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। तो इसका क्या करना है, बस एक ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना एग्जैक्टली ये तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझा के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल इसको थोड़ा सा देखना है कि एग्जैक्टली ये किस किस सिनेरियो में कैसे वर्क होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक ये डिफॉल्ट मेथड का एक एग्जांपल देख लेना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1000 मेथड्स होगा, तो वो 1000 मेथड्स के अंदर ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, जिस किसी भी मेथड को चाहिए वो उसकी उसकी मेथड से उसको कॉल कर सकता है, ये शो नाम के मेथड को, उसको ओवरराइड करा कर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एक यूनिवर्सल कोई तो एग्जांपल बना लेना, लाइक स्टूडेंट वगैरह का, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स है, उसके अंदर सब मेथड से, अभी कुछ कुछ मेथड ऐसे है जो मुझे ओवरराइड नहीं करने हैं लेकिन उसको यूज करना है, तो ऐसे मेथड्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एज अ डिफॉल्ट डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो आज यही पे वेट करते हैं गाइस, ओके ऑलराइट, किसी को कोई